आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष जांच दल यानी एसटीएफ ने एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विदेशियों के लैपटॉप कंप्यूटर में वायरस डालने के बाद उसे ठीक कराने के नाम पर 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके थे। एसटीएफ के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 59 स्थित B36 में कथित कॉल सेंटर पर छापा मारा गया और गिरोह के सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अमेरिका से लेकर दुबई तक के सैकड़ों लोगों से ठगी की बात को स्वीकार किया है। जांच के दौरान पता चला है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरोपियों ने अलग अलग नाम से कंपनियां बना रखी थी। कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों से संपर्क कर कंप्यूटर लैपटॉप में वायरस डालकर ठीक करने का झांसा दिया जाता था। तकनीकी सहयोग के नाम पर आरोपी अलग अलग सॉफ्टवेयर से लैपटॉप कंप्यूटर को हैक कर लेते थे और विदेशी नागरिकों के ऑनलाइन खाते या क्रेडिट कार्ड की डिटेल चुराकर किराए पर लिए गए विदेशी खातों में रुपए ट्रांसफर कर लेते थे। एसटीएफ अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने बताया है कि उनके पास हवाला के माध्यम से भारतीय मुद्रा में नकद आता था। किराए के खाते में डॉलर में पैसे जाते थे, फिर किराए पर खाता मुहैया कराने वाले कमीशन काटकर भारत में रुपए हस्तांतरित कर देते थे। अपने भड़काऊ बयान और विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले नरसिम्हानंद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिसका वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में डासना देवी मंदिर के महंत ने कथित रूप से राष्ट्रपिता के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया। देखिए ये वीडियो। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा कि भाई गांधी को जिसे बाप मानना है माने, लेकिन हम हिंदू, हम जागरूक हिंदू गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। देश का बाप मानना तो बहुत बड़ी बात है। इस वायरल वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 1 करोड़ हिंदू की हत्या के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। महात्मा गांधी के खिलाफ नरसिम्हानंद की इन टिप्पणियों को लेकर गाजियाबाद जिले के मसूरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उस दर्ज अनुसार महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती का 2 मिनट का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें ये कहते सुना जा सकता था कि 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। प्राथमिकी के अनुसार इस वीडियो में धर्मगुरु ने राष्ट्रपिता के लिए कई अपमानजनक और अशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे समाज में शांति और कानून का शासन भंग हो सकता है। ट्विटर खरीदने के अपने फैसले से पीछे हटने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कोर्ट में ट्विटर की ओर से दायर एक अर्जी के खिलाफ प्रस्ताव दायर किया है। मस्क के वकील ने डेलावेयर चांसरी कोर्ट में दायर दस्तावेजों में कहा है कि ट्विटर के इस अनुचित अनुरोध को ठुकरा दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने की 44 अरब डॉलर की डील को रद्द करने की घोषणा की थी, जिसके बाद ट्विटर ने उन्हें कोर्ट में खींच लिया है। मस्क का कहना है कि ट्विटर ने उन्हें स्पैम वॉट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, इसीलिए वो डील रद्द कर रहे हैं। इसके बाद मंगलवार को ट्विटर इस मामले को कोर्ट में ले गया और कहा कि मस्क को आदेश दिया जाए कि वे तय हुए सौदे के अनुसार 54.20 डॉलर प्रति शेयर पर ट्विटर का अधिग्रहण पूरा करें। ट्विटर की अर्जी के खिलाफ दायर पत्र में मस्क की ओर से कहा गया है कि 2 महीने की सुस्ती के बाद अचानक मामले में तेजी लाना ट्विटर की चाल है। इससे वो स्पैम वॉट्स की सच्चाई को छुपाना और बचाव पक्ष से जबरन डील पूरी करवाना चाहता है। मस्क के वकील ने कहा कि फर्जी और स्पैम अकाउंट्स पर बहस ट्विटर की वैल्यू की मौलिक जरूरत है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने लिखा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां बीजेपी सरकार सपा काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी न बना पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित न करना दूरदृष्टि की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक ट्वीट उन्होंने शेयर किया है और जिसमें उन्होंने बताया है कि 296 किलोमीटर लंबे इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सही से नक्शा पास नहीं किया गया, इसको हड़बड़ी में बनाया गया है। बताते चले कि 296 किलोमीटर लंबे इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे से अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 6 से 7 घंटे की रह जाएगी। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा होते हुए आगरा और लखनऊ को जोड़ेगा। बताया गया है कि कुल 296 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूल के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर है। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर गुजरात के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। राहत और बचाव कार्य भी लगी हुई है। राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है टीम। सेना ने अपना मोर्चा संभालते हुए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और बारिश में फंसे हुए लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। आपको बताते कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का दैनिक जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को और बिगड़ गई। राज्य में 2.10 लाख से अधिक लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं। देश में मानसून को आए 46 दिन हो गए हैं। अब तक पूरे देश में सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 16 जुलाई तक सामान्य रूप से 294.2 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन ये आंकड़ा 335.2 मिमी पहुंच चुका है। हालांकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे 4 राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं। देश की कुल आबादी का करीब 38% हिस्सा इन 4 राज्यों में रहता है। महाराष्ट्र में इस मानसून सीजन में बारिश के कारण हुए हादसे में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। कर्नाटक के कई जिलों में शुक्रवार को भी बारिश जारी रही। तेज बारिश के कारण 30 में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। गुजरात के नवसारी, वलसाड़, अमरेली, भावनगर, तापी, नर्मदा, डांग, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की 25 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। बाढ़ और बारिश से करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकलोवी शहर को 2 यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया है। यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 10 मिसाइलें छोड़ी, जिससे यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में तेज धमाके सुने गए और धुएं का गुब्बार उठा। सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। भारी तबाही की बात कही जा रही है। मृतकों और घायलों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इससे पहले विनित्सा शहर में मिसाइल हमले से 23 लोगों की जान चली गई थी। उसके तुरंत बाद रूस की ओर से यह बड़ा हमला किया गया है। पश्चिमी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक नेशनल शिप बिल्डिंग यूनिवर्सिटी और माइकोलिवी नेशनल यूनिवर्सिटी को मिसाइल हमले में उड़ा दिया गया है। विस्फोट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धुएं का गुब्बार उठता दिख रहा है। पश्चिमी सैन्य अफसरों ने शुक्रवार को G20 बैठक में रूसी अधिकारियों पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने रूस की ओर से किए जा रहे हमलों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि
ये एक क्रूर और अन्यायपूर्ण युद्ध है। ये भी कहा रूस को निर्दोष लोगों की जान लेने और आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यूक्रेन की ओर से इस हमले को शांतिपूर्ण शहर में कब्जा करने वालों का एक और अपराध बताया गया है। यूक्रेन के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यूक्रेन पहले ही लगभग 3000 मिसाइलों के हमलों का सामना कर चुका है। ये एक और भीषण हमला है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।